नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ऐसा लग रहा कि सरकार और संगठन चलाने वाले, बल्कि मैं यूं कहूं कि सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और संगठन के मुखिया, चाहे वो जेपी नड्डा हो या नितिन नवीन, उनको बार बार उनकी राजनीतिक हैसियत बताने वाले गृह मंत्री अमित शाह फंस गए। देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद से लेकर देश के संवैधानिक स्तंभ सुप्रीम कोर्ट तक अब अमित शाह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी, और देश की सुप्रीम अदालत के अंदर भी। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जो पैलेट गन चलाया गया था, वो एक डीसीपी के आदेश पर किया गया था। और डीसीपी किसके आदेश पर काम करते हैं? दिल्ली पुलिस के नए नवेले कमिश्नर, जिनको अमित शाह ने बनाया। तो आप चारों तरफ से अमित शाह अमित शाह गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है शिव जी की चारों तरफ से अमित शाह गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह इससे पहले भी कई बार लगातार गिरते हुए नजर आ रहे थे। खबर ये है कि उनको मुसीबत में अकेला छोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग गए। खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, इवन निशिकांत दुबे हो, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह का साथ छोड़कर भाग गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर भी, सरकार के अंदर भी। और इससे पहले कि भक्त लोग टूट पड़े, मैं उनसे कहूंगा कि 2-4 मिनट का आप सब्र कर लीजिएगा। एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक करके बताऊंगा कि कैसे अमित शाह अलग थलग पड़ गए हैं। ये जानना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है। केसी वेणुगोपाल खड़े होकर कुछ कहना चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल ये कहना चाहते हैं कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गायब है, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब है। लेकिन स्पीकर बिरला उनको गोल मट्ठा करते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि भैया हमें रोटी सब्जी खाने को दे दो। यहाँ सरकार और बिरला इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि क्या करोगे रोटी सब्जी खा के, बर्गर खाओ और पिज्जा खाओ। वो कह रहे हैं कि हम सरकार से क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। अब बिरला साहब कहते हैं अच्छा 2 घंटे बढ़ाना चाहते हो, आपस में मिल बांट के तय कर लो, मैंने तो 6 घंटे रखा था डिस्कशन के लिए, 2 घंटे बढ़ा लो। जबकि संसद की कार्रवाई को कवर करने वाला कोई भी रिपोर्टर, ये तो फिर भी स्पीकर है, हम लोगों से ज्यादा समझदार है, संसद के दौरान कई बार आपने सत्र के दौरान सुना होगा कि जो स्पीकर की चेयर पे बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि अरे इसका समय 1 घंटे और बढ़ा दिया जाए, तो हाँ बढ़ा दिया जाए। चर्चा का समय 5 बजे तक होता है, रात के 12-12 बजे तक चर्चा हुई है शिव जी। मैंने आधी आधी रात तक इनकी चर्चा कवर की है। वो जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं होती तो सदन अपनी सेंसर से समय बढ़ा सकता है, 1 घंटा 2 घंटा। यहाँ वो सरकार से जवाब चाहते थे और यहाँ कह रहे हैं बिरला साहब अच्छा समय चाहते हो, आपस में बात कर लो। और वो केसी वेणुगोपाल को बोलने का समय नहीं देते, 10-20 सेकंड में हटा देते हैं, उनका माइक ऑफ कर देते हैं। फिर वो किरण रिजिजू को लंबा चौड़ा बोलने का समय देते हैं कि देखिए स्पीकर महोदय, आपने बड़ा एहसान किया, कल्याण किया, 6 घंटे का समय दिया। ये लोग ज्यादा मानते हैं तो हम भी एहसान कर देंगे लोकतंत्र पे, हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं देश के लोकतंत्र पे, हम 1 घंटा समय और ज्यादा दे देंगे। जबकि विपक्ष 1 घंटा समय ज्यादा नहीं मांग रहा था, वो सरकार से क्लेरिफिकेशन मांग रहा था। और क्लेरिफिकेशन किस मुद्दे पर? ये लाठी चार्ज वाले मुद्दे पे। अब मैं दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं सीधे तौर पे कह देता हूँ शिव जी, ये जो बिल, जो कंसिडरेशन एंड पासिंग, ये जो पेपर लीक वाला है, 24 में बनाया था कठोर, अब कठोर से कठोर ला रहे हैं, पता नहीं 2 साल बाद कुछ और लाना पड़े अगर ये सत्ता में रहते हैं तो ये जो विधायी कार्य है, ये जो बिल है, विचार तथा पारित किए जाने के लिए जो विधेयक है, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। अब इसमें देखिए, आज मंगल मिलन फिर से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मंगल मिलन गजब कर दिया उन्होंने। जो टीएमसी टूटकर जो नई पार्टी में विलय हुआ था ना, स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसके सांसदों को आज एनडीए की बैठक में बुला लिया गया। कायदे से उन सभी 20 सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। या तो स्पीकर मान्यता दे या एक तरह से आपको उनको रद्द करनी चाहिए। लेकिन मंगल मिलन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नदारद संसद भवन से चले गए, जबकि उनको पता था संसद भवन परिसर के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर विपक्ष ये मांग कर रहा है मोदी माफी मांगो और अमित शाह जवाब दो। वो अमित शाह को बचाने के लिए सदन में मौजूद रह सकते थे,
वो अगर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहते तो तमाम बड़े बड़े मंत्री आ जाते अमित शाह को बचाने के लिए, लेकिन अमित शाह को अकेला छोड़कर, जिन अमित शाह ने उनको प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन अमित शाह को अकेला छोड़कर नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर से चले गए, सदन से चले गए। अमित शाह अकेले अब इन बड़े तीरों का जो है वो सामना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प खबर ये है, इस बिल पर जब चर्चा की शुरुआत होगी, आप ये देखिए कि कैसे अकेला छोड़ दिया अमित शाह को। मैं तो तथ्यों के साथ बात करता हूँ शिव जी, बिना तथ्यों की बात नहीं करता मैं। आपको याद है निशिकांत दुबे, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कौन सा बिल आपको याद होगा जिसमें निशिकांत दुबे ने चर्चा में भाग नहीं लिया होगा और वो हंगामा खड़ा करने की कोशिश नहीं की होगी? कौन सा ऐसा बिल आपको याद आ रहा होगा जिसमें बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों ने भाग नहीं लिया होगा? यहाँ पर इस बिल पर कौन कौन बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जरा मैं ये बता देता हूं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद बोलते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बोलती हुई नजर आएगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बोलते हुए नजर आएंगे, और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता यानी कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई बोलते हुए नजर आएंगे। यानी कांग्रेस के टॉप 4 नेता बोलते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस के टॉप 4 नेता बोलेंगे इस बिल पर। और जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो लाठीचार्ज, आंसू गैस, बैलेट गन, इन तमाम चीजों का सवाल उठेगा। पता नहीं राहुल गांधी को स्पीकर बिरला साहब बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे, या फिर जगदम्बिका पाल को बिठा के ऐसा कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को बोलने ना दिया जाए। पिछली बार हमें याद है कि किस तरह से उनको बोलने नहीं दिया गया था, जब एक चर्चा हो रही थी, वो बार बार चले जा रहे थे वो आर्मी चीफ की किताब पर, और उनको उसमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके मुखिया अखिलेश यादव बोलेंगे। तो जब एक तरफ अपोजिशन की तरफ से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मुझे लगा कि भैया सरकार के भी बड़े बड़े मंत्री आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये चारों पांचों लोग घेरेंगे किसको? अमित शाह को घेरेंगे। अमित शाह से जवाब मांगेंगे कि दिल्ली पुलिस ने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन छोड़ा। मुझे लगा बड़े बड़े मंत्री बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी सबकी बीजेपी नेताओं की, सब बड़े नेताओं ने अकेला छोड़ दिया, भूल गए सब अमित शाह का एहसास। कौन कौन बोलेगी? पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी युवा सांसद है बांसुरी स्वराज। और कौन बोलेंगे? कर्नाटक से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्य। और कौन बोलेंगे? हिमाचल से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर, जिनको मंत्री पद से हटाकर घर बिठा रखा है भाजपा आलाकमान। भैया मंत्री पद से हटाए तो कुछ ना कुछ तो गलती की होगी ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं कुछ गलती नहीं की हो। और कौन बोलेंगे? शशांक बनी। और कौन बोलेंगे? संजय जायसवाल, बिहार प्रदेश अध्यक्ष से इनको हटाया गया था बीच में। और कौन बोलेंगे? बीडी शर्मा। ये तमाम लोग आपको बीजेपी की तरफ से बोलते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज नेताओं और मंत्रियों ने शिव जी अमित शाह का साथ छोड़ दिया है, अमित शाह अलग थलग पड़ गए हैं। इससे बड़ा उदाहरण और इसका क्या हो सकता है? भैया जब दाढ़ी में आग लगती है तो पहले अपनी बुझाई जाती है, दूसरे की नहीं बुझाई जाती है। ये अमित शाह को समझ आ जानी चाहिए। मोदी कहाँ कम बड़े संकट में है। मोदी तो ये संकट ठेल रहे हैं अमित शाह की ओर, अमित शाह ठेल रहे हैं इस संकट को गडकरी की ओर। क्योंकि जब से इस्तीफा वाला जो एक ब्लैक होल बंद था, उस पर ताला पड़ा हुआ था कि ये होल नहीं खुलता है, इस्तीफे का प्रोग्राम नहीं यहाँ होता है। जिस दिन से वो इस्तीफा वाला लॉक खुला है, ताला खुला है, तब से गडकरी ने सोचा कि राजनाथ ने कह के 12 साल तो बचवा दिए सबको। 12 साल जिस मंत्री ने जो वक्तव्य दिया, 12 साल जिस मंत्री, अब 13वीं साल में घुसते ही पहली 13वीं हो गई, पहला इस्तीफा हो गया। अगला किसका होगा तो मालूम? गडकरी जी आज क्या कहते नजर आए हैं संतोष जी, इथेनॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो जाने पेट्रोलियम मंत्री, उनसे पूछो। भैया जब वो जानते थे तो इथेनॉल का रोज प्रचार आप क्यों करते थे कि हम गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं, हम बांस से इथेनॉल बना रहे हैं, हम खेत से इथेनॉल बना रहे हैं, हम पानी से बना रहे हैं, हम फला। फिर पिछले कई सालों से देश को मूर्ख क्यों बना रहे थे? तब क्यों नहीं कहा कि इथेनॉल का जो भी कारोबार करो, काम करो, वो पेट्रोलियम मंत्री से मिलो? उन्हें भी ये डर सताने लगा कि हमारा नंबर न हो जाए। तो मोदी अपनी झंझट टाल रहे हैं अमित शाह के ऊपर, अमित शाह इस झंझट को ढकेल रहे हैं गडकरी के ऊपर कि E20 का मुद्दा गर्म हो जाए तो हमसे कम से कम संसद में राहुल गांधी सवाल करना बंद कर दें, मामला इथेनॉल की तरफ चला जाए। लेकिन जब सबके नथनों तक सांस आ जाती है, आपने देखा कभी भैंसों की गाड़ी पानी में खींच रहे होते हैं और फिर दलदल में फंस जाती है तो वो घुटनों आ जाता है, लेकिन वो गाड़ी निकालने का प्रयास करता है। कभी कभी तो निकल जाती है, कभी कभी नहीं निकलती है। तो अभी ये नथनों तक मामला आ गया है और गाड़ी में घुटनों आ गई है भाजपा, गाड़ी खींच नहीं रही है। अभी मैं सुनने को
एक साथी का फोन आया था बिहार से, वो बता रहे थे कि बांकीपुर अब कुछ नहीं कहा जा सकता, परिणाम कैसा होगा। अब जो बदलेगा परिणाम वो फिर सिस्टमेटिक बदलेगा, ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे। हमने ज्ञानेश कुमार ने ज्यादा कोशिश की तो जैन जी का क्या अगली बार पूछ लेंगे कि आपने हमारे वोट क्यों काटे थे। आ रहे हैं आपसे मिलने, दुआ सलाम कर लें आपसे भी, इतना ही काफी है। देखो सर्वोच्च अदालत ढंग से सुनवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतना ही काफी है संतोष जी कि जो 25 लाख युवाओं के वोट कटे होंगे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ में से, आबादी 56% युवाओं की मानी जाती है, लेकिन 30% तो उन युवाओं की मानी जाती है जो नए वोटर हैं, और 30% हैं तो 2.5 करोड़ में 75 लाख हो गए। 75 लाख में हम तो 20 लाख मानते हैं, हम तो 5 लाख मानते हैं, हम तो 1 लाख मानते हैं। 1 लाख जाए कि साहब आपने हमारा वोट काटा, बड़ी खुशी हुई, नमस्कार, चलते हैं, फिर आएंगे एक बार। ज्ञानेश कुमार सोएंगे नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुला के पूछेंगे देखो जैन जी के कितने कटे, पहले उन्हें डेवलप करो वोटों को, और उनसे कोई कागज पत्र मत मांगना, वो हमसे मांगने लगेंगे। अगर आपने मांग लिया उनसे तो वो आके पूछने लगेंगे कि आपने कौन कौन से कागज बताए, जरा हमें तो बताओ। आपके अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, आप बताओ कौन कौन से मांगे, तो फिर हम क्या बताएंगे। हमें संकट में मत डालो। वो संभाल नहीं पा रहे हैं जो किसी से नहीं डरते थे, अरे हम तो सबसे डरते हैं। हम तो राहुल गांधी पर ही एफआईआर नहीं करा पाए, हमें तो अपनी बात से झूठ मुकरना पड़ा। हमने खुलेआम कहा था कि 8 दिन में अगर राहुल गांधी एफिडेविट लेके नहीं आए तो मैं एफआईआर करा दूंगा। बेटियों के क्या फोटो ऐसे जाएंगे, बेटियां सड़क पर आ गई, यानी क्या क्या, एक चवन्नी नीम का पत्ता कड़ुआ है, आगे डैश 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 डैश, यानी क्या क्या बोल दिया। क्या कहोगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा सरकार के, फिर भी नहीं समझ, कल क्या घंटे लगे आप बताओ बिहार सरकार को एफआईआर वापस लेने में, सिर्फ चंद घंटे लगे। 48 घंटे का काम 3 घंटे में हुआ। वो शुभेंदु अधिकारी जो नहीं ले रहे थे वो कह रहे थे ले लिए भैया, हमें तो आपने एक दिन खदेड़ा, हमारी उसी में हिम्मत जवाब दे गई है कि हमने जो एक ओहरा बनाया कि शुभेंदु अधिकारी सब पर भारी, सब पर भारी, एक दिन में ही निकाल दी, युवाओं ने खुलकर सवारी, तो आगे आगे गाड़ी और पीछे पीछे। एक बात और है, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, ये आप लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी आपने लड़ी, थोड़ी सी भाषा का ध्यान जरूर रखिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा का ध्यान रखिए। उनको छोड़ दीजिए, वो जो क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा छोड़ दीजिए, साध्वी जो इनके निरंजन ज्योति मंत्री थे उन्होंने क्या कहा छोड़ दीजिए, रमेश बिधूरी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर क्या कहा भूल जाइए, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को लेकर ये लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे भूल जाइए, छोड़ दीजिए इनको, ये इनके संस्कार रखते हैं। आप अपने संस्कार को सामने मत रखिए, आप सभ्य भाषा में विरोध कीजिए और विरोध करते समय संवैधानिक परंपराओं, नियम, कायदे, कानूनों का ध्यान रखिए। एक बात आपने कहा, मैंने याद है आपको शिव, मैंने कुछ दिन पहले कहा था वक्त आने दीजिए, ये सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे। नितिन गडकरी ने तो उसका इशारा एक तरह से कर दिया। अब देख लीजिए, नितिन गडकरी, उनको समझ में आ गया कि भैया जैन जी उनकी तरफ एक उंगली करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ मोदी बचाएंगे नहीं, उनको पहली फुर्सत में इस्तीफा ले लेंगे, बुलाएंगे, कहेंगे नितिन जी देखिए बड़ी दिक्कत है, पता नहीं खुद बुलाएंगे या नितिन नवीन को कहेंगे कि जाकर मिल लो, नितिन की राशि मिल जाएगी तो अच्छी बात है। तो इसलिए तुरंत वो कोर्ट चले गए, कई तरह की बातें, और ये बयान दे रहे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने पूरे जीवन में जितनी बार एथेनॉल शब्द का इस्तेमाल किया होगा सार्वजनिक रूप से, उससे कई गुना ज्यादा एक महीने में नितिन गडकरी बोल देते हैं एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, अगर आप गिन के देख लीजिए। और बात वैसे सही है, मैं तो उनसे ये भी कहूंगा कि कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल को लेकर क्या क्या हुआ, अगर वो भी उसको पब्लिक कर सके तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को पता लगना चाहिए कि एथेनॉल का मामला किसका है, लेकिन उनको रोकना तो चाहिए। खैर, अब इस सरकार में इस तरह की कई चीजें नजर आई, एक के बाद एक मंत्री अब ठीकरा दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आएंगे, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जो मजबूत स्तंभ था अमित शाह, वो खुद अब फंस गए हैं बुरी तरह से। अब वो अपने को बचाएंगे कि इनके झंझट को सुलझाते हुए नजर आएंगे। मोदी को और पूरे भाजपा को ये लग गया, इसलिए अब एक तरह से अलग थलग छोड़ते हुए चले आ रहे हैं। और अब देख लीजिए, मैंने कहा था 20 जुलाई के बाद इस देश में सब कुछ बदल गया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी गंभीरता का एहसास हो गया है। उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। दूसरा क्या कहा उन्होंने, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाए, ताकि ये पता लग पाए कि किस एसएचओ ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करी,
किस पुलिस वाले के बड़े अधिकारी ने लड़की को थप्पड़ मारा, उन सबका डिजिटल सबूत मौजूद रहे, यानी किसी को कोई डिलीट न किया जाए। और दिल्ली समेत, जबकि दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है और ये भी कहा गया कि जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। ध्यान से सुने, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। अब पुलिस वालों से पूछा जाएगा, आरएएफ से पूछा जाएगा कि किसके आदेश पर आपने किया। फिर कहा जाएगा कि भैया हमें तो डीसीपी ने आदेश दिया था। डीसीपी से पूछा जाएगा किसके आदेश पर आपने किया। फिर डीसीपी से भी पूछा जाएगा, अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होगी, कि किसके आदेश पर किया। भैया उनसे बड़ा अफसर तो फिर ज्वाइंट सीपी है, उनसे बड़ा अफसर कमिश्नर है। कमिश्नर रिपोर्ट करते हैं एलजी को और एलजी रिपोर्ट करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय। तो अगर ये तमाम चीजें एक एक करके सीक्वेंस वाइज चलना शुरू हो गया और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद क्या बवाल खड़ा होगा। मोदी अमित शाह की पूरी पुलिस फोर्स जो है शिवजी, वो फंसती हुई नजर आएगी। जवाब देना पड़ेगा और इसका सिरा, इसका तार जाकर जुड़ेगा सीधे सीधे गृह मंत्रालय और गृह मंत्री से। चीजें निकलने शुरू हो गई है। हर संस्थान गोदी मीडिया नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें खबरें हो रही है। कई रिपोर्टर बड़े जबरदस्त तरीके से खबर कर रहे हैं, वो सच इस देश के सामने ला रहे हैं, धीरे धीरे ही सही ला रहे हैं। और ये खबर जो निकल कर सामने आई है, मैं जरा वो भी दर्शकों को बता देता हूँ। हिंदू की खबर है और उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है, जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड तैयार किया है कि आरएएफ ने, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये हिंदू की खबर है कि 20 जुलाई मार्च के दौरान जो विद्यार्थियों पर अत्याचार किए गए, छात्रों पर अत्याचार किए गए, रैपिड एक्शन फोर्स ने जो गोलियां चलाई, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, जो पैलेट गन, गोली नहीं बल्कि पैलेट गन जो छोड़ा, वो उन्होंने डीसीपी के आदेश पर किया था। और हिंदू अखबार ने इसके विस्तार से खबर छापी है। वो जो जीडी एंट्री होती है, जनरल डायरी एंट्री जो पुलिस वाले करते हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां करती है, उस जनरल डायरी रजिस्टर में, उस जनरल डायरी एंट्री जिसमें लिखा गया है, वो भी मैं दर्शकों को बता देता हूँ, थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। उस रजिस्टर में ये सीधे सीधे ये बताया गया है कि भैया ये जो है वो एक डीसीपी के आदेश पर किया गया है। अब सच थोड़ा बहुत तो सामने आ गया है। ये हिंदू के पास, ये हिंदू दावा कर रहा था, हिंदू अखबार, कि जनरल डायरी एंट्री जो कि रजिस्टर्ड की गई थी 1:24 AM पर, यानी उस रात के बाद, 20 के बाद, 12 बजे के बाद आदि अगला दिन आ जाता है, 1:24 AM पर आधी रात पर आरएएफ के द्वारा रजिस्टर की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने कौन कौन से एक्शन लिए और दिल्ली पुलिस के डीसीपी के कहने पर लिए। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। हर तरफ अमित शाह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे। बचेंगे कैसे? फंसते न तो सबको दिख रहा है, कोई बचने का सूत्रधार है? कह रहे हैं कि अमित शाह की गलती नहीं है, बीजेपी का कोई बड़ी प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। एक बीजेपी के आरएसएस में बौद्धिक प्रकोष्ठ के एक नेताजी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं वहाँ सरेआम सामूहिक बलात्कार करा देता, वहाँ गोली चलवा देता, 2 घंटे में सब कुछ दुरुस्त कर देता। क्या उनसे आरएसएस पूछेगी कि किस हैसियत से आपने आधी आबादी के ऊपर ये हमला बोला है? मुझे तो शर्म आती है। संतोष जी, बुरा मत मानना, इस देश का जो सिस्टम बिगड़ा है, और वो चैनल कितना भाग्यशाली अपने आप को समझता होगा, वो ये बोलते रहे और उनसे एंकर ने ये नहीं कहा क्या बोल रहे हो, क्या आप भांग खा के बैठे हो, क्या आप नशे में हो, आप मेरा चैनल बंद करवाओगे? अगर युवा जैन जी हमारी तरफ आ जाएं लड़कियां, तो क्या करोगे? हमारा चैनल बंद करवाने आए हो? क्या हिम्मत पड़ी किसी का जवाब पूछने की? इस देश का सिस्टम बिल्कुल अंतिम श्वासों पर है, वेंटिलेटर से भी नीचे जा चुका है। कुछ पल का बस है मेहमान, जैसे डॉक्टर कह नहीं देते हैं इस मरीज को घर ले जाओ, सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, जो इनकी इच्छा हो वो सब कुछ इन्हें दो। अब गांव में लाते हैं, फिर गाय का पूजन करा देते हैं, पूछ पकड़ा देते हैं कि भैया ले जाओ गाय माता, इन्हें इस संकट से निजात दिलवाओ। देखा है आपने, सुना तो हो गई। फिर उसके बाद उस आदमी की 1-2 दिन में कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी गाय पूजन के बाद भी वो व्यक्ति या तो इधर हो जाता है या ठीक भी हो जाता है। तो गाय पूजन रह गया, गाय पूजन के बाद क्या होती है स्थिति वो देखेंगे। अभी तो गाय पूजन और बचा है। अब गाय पूजन में क्या इनको मिलता है, इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये तो हो गया, ये तो हो गया जो होना। संतोष जी।
बस अंतिम कमेंट आपसे, शाह को बचाएगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है शिव। शाह को बचाएगा। इससे अच्छा, पहले मैंने लोकसभा अब चल रही है कि स्थगित हो गई? चल रही। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और चर्चा जैसे शुरू हो गया, हमें देखना होगा कि जब राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे, प्रियंका गांधी बोलना शुरू करेंगे, अखिलेश यादव बोलना शुरू करेंगे, तो किस तरह से उस पर रिएक्ट किया जाता है। हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही लोकसभा में कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, हम निश्चित तौर पर अपने दर्शकों के लिए इसको लेकर आएंगे। चलिए, इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।